सादर प्रणाम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस समय मैं अपने प्रयागराज के प्रयाग जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर अभी खड़ा हूं। आप लोग देख सकते हैं ये बाहर एक नंबर प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है, आउटसाइड नज़ारा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आज जर्नी करने वाले हैं, जो कि अपने प्रयागराज से इटावा के लिए जर्नी करने वाले हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बाहर नज़ारा है और जो कि ये ट्रेन आ रही है हावड़ा से कालका तक ट्रेन जाएगी, जो कि ये नेताजी सुभाष चंद्र ये एक्सप्रेस है, जो कि 12311 ट्रेन नंबर है, जो कि हावड़ा से इसका 9:55 शाम की टाइमिंग है और जो कि इटावा इसका पहुंचने का टाइम 3:28 PM पे है। और उसके बाद प्रयागराज में इसका टाइमिंग है 10:40 AM पे है। तो और टिकट भी ले चुका हूं काउंटर से, जो कि ये 235 रुपये का टिकट ले लिया हूं दोस्तों, जो कि ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अभी अराइवल करने वाली है। तो आइए देर ना करते हुए ट्रेन का अराइवल करते हैं, उसके बाद डिपार्चर करते हैं, फिर यहाँ से इटावा तक की जर्नी करते हैं। जो भी स्टॉपेज आएगा सभी प्लेटफॉर्म दिखाने का प्रयास करूँगा। आइए देर ना करते हुए फिर जर्नी करते हैं ट्रेन से। और जो कि हमारा S11 में है, हमारा स्लीपर किया हूँ, जो कि S11 में 51 नंबर सीट है। तो आइए देर ना करते हुए स्टेशन की तरफ प्रवेश करते हैं। ये दोस्तों देखिए प्रयागराज का हमारे ये प्रयाग जंक्शन स्टेशन है। तो हम लोग ऐसे प्रवेश करेंगे, अभी ये इससे प्रवेश करेंगे। और जो कि दोस्तों अंदर प्रवेश करने से पहले यहाँ पे बैग वैग चेक कराना पड़ता है, तो हम अपना चेकिंग करवा लिए हैं। ये देखिए, ये अंदर प्रवेश करते समय और बगल में एक पूछताछ केंद्र भी है। ये देखिए सारी गाड़ियों का मतलब बताता रहता है। तो जो कि ट्रेन हमारी आ रही 1 नंबर पे ही लगेगी, नेताजी एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे प्रयागराज में आती है। तो ये देखिए दोस्तों, ये प्रयागराज का हमारे प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और थोड़ी देर में गाड़ी अपनी अराइवल करने वाली है। आएगी तो हम आप लोगों को अराइवल दिखाएंगे अपनी गाड़ी का, फिर उसके बाद डिपार्चर करेंगे यहाँ से इटावा के लिए। तो रास्ते में जो भी प्लेटफॉर्म पड़ेंगे तो वहाँ पे दिखाने का प्रयास आप लोगों को करूँगा। आइए फिर अराइवल दिखाते हैं। तो दोस्तों ये देखिए गाड़ी अपनी अराइवल कर चुकी है, ये नेताजी एक्सप्रेस प्रयागराज के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जो कि S11 में अपना है। तो आइए S11 की तरफ चलते हैं। जो कि दोस्तों S11 अपना यहीं पे लगेगा, ये बोर्ड में लिखा हुआ है S11। तो यहीं पे हम लोग ट्रेन रुकने का इंतज़ार करते हैं अपनी बोगी का, S11 का। तो भाइयों ये अपनी गाड़ी आ गई है, S11 यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि हमारे लोग का आएगा इधर, ये यहीं पे आएगा। S51 में अपना है। तो आइए ट्रेन के अंदर प्रवेश करते हैं, अपना बैग वगैरह रखते हैं। अभी दोस्तों गाड़ी थोड़ा खड़ी हुई है, तो पैसेंजर लोग उतर रहे हैं, तो हमको अंदर प्रवेश करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। लोग बाहर निकल जाएंगे तो हम लोग एंटर करेंगे। चलिए सर, चलिए समोसे। अभी और भी बहुत से लोग आ रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि सभी लोग निकल जाएं तब हम अंदर प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम चलेंगे, जो कि 51 पे अपना है। 51 पे जाइए। देखिए दोस्तों ये अपना आ गया
51 पे ये देखिए। और यहाँ पे अपना बैग वगैरह रखने का प्रयास करूँगा, उसके बाद फिर जर्नी करेंगे हम लोग। भाइयों अंदर हम प्रवेश कर चुके जो कि 51 में अपना था, तो यहाँ पे मैं बैग वगैरह रख दिया हूँ ये। और बाकी ये इधर भाई लोग कुछ हमारे साथ में है, ये जर्नी कर रहे हैं, तो ये सहयात्री हैं, परिचय हो गया थोड़ा सा। ये लोग भी साथ में जर्नी करेंगे, तो हम तो इटावा तक की जर्नी करेंगे, बाकी इन लोगों को हम नहीं बता सकते। तो शिमला, तो जो कि ये लोग शिमला तक की जर्नी करेंगे। तो दोस्तों आइए फिर जर्नी, हम लोग गाड़ी डिपार्चर करने वाली है प्रयागराज से, तो आइए डिपार्चर दिखाते हैं। हो गया, आइए गाड़ी डिपार्चर करने वाली है। तो अभी गाड़ी डिपार्चर थोड़ी क्लियर करने वाली, तो डिपार्चर आप लोगों को दिखाते हैं। गाड़ी अपनी प्रयागराज से डिपार्चर कर चुकी है, तो हम लोग गाड़ी डिपार्चर ये दिखा दें आप लोगों को। फिर आइए फिर अंदर हम लोग बैठते हैं, फिर अगला स्टॉपेज जो आता है वहाँ। तो भाइयों डिपार्चर दिखा दिया हूँ, अब चल रहा हूँ अंदर, सीट पे बैठूँगा, उसके बाद जर्नी करूँगा अपना। हम ये वाला ये सीट है अपना, तो बैठेंगे यहाँ पे, अगली जो स्टॉपेज होगा वहाँ पे दिखाएंगे। और इधर ये रेलवे कर्मचारी लोग अपना कार्य कर रहे हैं। और थोड़ी देर में फतेहपुर स्टेशन आएगा अभी, तो वहाँ पे दिखाएंगे, प्रयास करने के फतेहपुर दिखाने का। तो दोस्तों ये फतेहपुर स्टेशन पे हम लोग अराइवल कर चुके हैं, गाड़ी रुकने वाली है। ये देखिए, प्रयागराज से चलने के बाद गाड़ी को उसके बाद कानपुर रुकेगी, फिर फतेहपुर रुकेगी, उसके बाद फिर रुकेगी इटावा में। तो भाइयों गाड़ी फिर से फतेहपुर से डिपार्चर कर चुकी है। ये देखिए फतेहपुर है, अभी रुकी थी थोड़ी सी 2 मिनट के लिए, फिर से गाड़ी यहाँ से डिपार्चर कर चुकी है। ये और ये तिरंगा, ये देखिए फतेहपुर स्टेशन के बाहर लगा हुआ है, बहुत बड़ा तिरंगा है। तो दोस्तों फतेहपुर का डिपार्चर हम दिखा दिए हैं, अब कानपुर में दिखाएंगे। आइए फिर अब अंदर चलते हैं। ये फतेहपुर स्टेशन, गाड़ी डिपार्चर कर चुकी है। ये फाटक है फतेहपुर का, पश्चिमी साइड का। आइए फिर अब अंदर चलते हैं बैठते हैं। तो दोस्तों ये कानपुर हम लोग पहुँचने वाले हैं। ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये कानपुर स्टेशन से पहले पड़ता है फ्लाईओवर। सिटी में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं कानपुर के। तो दोस्तों हम कानपुर स्टेशन पे आ चुके हैं। ये देखिए गाड़ी अराइवल करने वाली है। ये कानपुर का है।
देख रहे हैं भाइयों, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन गाड़ी अराइवल कर चुकी है। ये 1 नंबर पे लग रही है। इसके आगे पपूद होगा, फिर इटावा हमारा लास्ट स्टेशन होगा। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संख्या 1820 दुर्ग कानपुर सेंट्रल एक्सप्रेस दुर्ग से चलकर कानपुर सेंट्रल को जाने वाली कुछ समय में प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ रही और ये पुराना वाला इंजन है। देखिए उसको गाड़ी अराइवल कर चुकी है ये कानपुर सेंट्रल में। गाड़ी संख्या 12816 नंदन कानन एक्सप्रेस 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अराइवल की है कानपुर सेंट्रल स्टेशन। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर आ चुकी है। धन्यवाद। सेंट्रल स्टेशन दोस्तों। तो दोस्तों गाड़ी अपनी कानपुर सेंट्रल से डिपार्चर कर चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। ये देखिए, ये सामने 2 नंबर प्लेटफॉर्म दिख रहा है, हम लोग 1 पे हैं। ये देखिए दोस्तों, कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन 2 नंबर प्लेटफॉर्म का है। लग रहा है कोई गाड़ी आने वाली है, भीड़ बहुत ज़्यादा है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। गाड़ी अपनी डिपार्चर कर चुकी है। आने वाला अगला स्टेशन फपूद होगा, फिर नेक्स्ट स्टेशन इटावा होगा, लास्ट होगा अपनी जर्नी। गाड़ी जाने की तो कालका तक जाएगी, कल मॉर्निंग तक कालका पहुंचा देगी 4 बजे तक लगभग। आइए फिर फपूद में मिलते हैं। तो भाइयों थोड़ी ही देर में फपूद स्टेशन आने वाला है, जो कि औरैया ज़िला में पड़ता है फपूद स्टेशन। इसके जस्ट आगे, फपूद के जस्ट आगे इटावा स्टेशन होगा हमारा लास्ट जर्नी। थोड़ी देर में फपूद स्टेशन आ जाएगा, ये स्टेशन से पहले का है। भाइयों ये फपूद स्टेशन है। ये बाहर का नज़ारा स्टेशन के, फपूद स्टेशन। नहीं जा पाएंगे हाँ फपूद स्टेशन। तो आइए गाड़ी डिपार्चर होने वाली है दोस्तों, चलते हैं फपूद से। अब अगला हमारा, हम तो इटावा तक जर्नी करेंगे, बाकी ये ट्रेन तो कालका तक जाएगी। हमारा अगला जस्ट स्टॉपेज इटावा होने वाला है, तो वहाँ पे हम उतर लेंगे, वहाँ पे हमारी जर्नी समाप्त हो जाएगी। आइए फिर डिपार्चर दिखाते हैं। तो भाई जो गाड़ी डिपार्चर कर चुकी है, हम लोग चलते हैं। जल्दी ये फपूद स्टेशन से हम लोग डिपार्चर कर चुके हैं। ये फपूद स्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है। इसके बाद अगला स्टॉपेज हमारा लोग का इटावा हो जाएगा दोस्तों, कि वहाँ पे पहुँच जाएंगे हम लोग।
तो आइए फिर अब अंदर चलते हैं, बैठते हैं अपने सीट पर और फिर इटावा अराइवल करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग, तो भाइयों अपनी गाड़ी इटावा स्टेशन पर अराइवल कर चुकी है। ये इटावा का ये फ्लाई ओवर है, रोड वाला देख रहे हैं। थोड़ी ही देर में स्टेशन आ जाएगा। ये स्टेशन के पहले का व्यू है, माल गोदाम वगैरह है इधर इटावा का। और इधर ये कॉलोनी वगैरह है स्टाफ वालों का इटावा का। देखिए इधर भी सीमेंट में ये माल उतारे जाते हैं, गोदाम है इधर इटावा का। लग रहा है 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे गाड़ी लग रही है। और इधर देखिए ये वर्कर लोग, ये ट्रेन से आया है सीमेंट, जो कि यहाँ से अपना ये ट्रैक्टर में लाद के दुकान पे ले जा रहे हैं। एक मिनट भैया, और रुकेगी गाड़ी तब तो उतरेंगे आप। पहले उतर जाएंगे सीधे। जी दोस्तों, गाड़ी इटावा प्लेटफॉर्म पे आ गई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है इटावा का। तो भाइयों हम आप लोगों को प्रयागराज से इटावा तक की जर्नी दिखाया हूँ, और आप लोग वीडियो देख के बताइएगा कि जर्नी कैसा लगा और कैसा ट्रेन था, क्या था। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ऐसे ही वीडियो आप लोगों को यात्रा करके दिखाता रहूँगा और ब्लॉग दिखाता रहूँगा। मिलेंगे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।